नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज का अपना स्पेशल टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी, यानी कि सी की हिस्ट्री, सी के यूजेज और सी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला सवाल कि सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यह आप सभी को पता होना चाहिए और आप सभी को पता भी होगा कि सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यह किस प्रकार की है यह भी हम चर्चा करेंगे। सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा सवाल कि सी को हम क्यों पढ़ते हैं, सी को पढ़ने के पीछे या सी को सीखने के पीछे क्या रीजन है। तो सी से हम क्या क्या कर सकते हैं, सी को हम पढ़ें क्यों। तो देखिए, सी लैंग्वेज एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में किया जाता है। यानी अगर आप सी को सीख लेंगे तो आप सी में सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ब्राउजर, कर्नल, जेवीएम, इस टाइप के एप्लीकेशंस आप सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि सी लैंग्वेज को डेवलप हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं, लगभग 50 ईयर हो चुके हैं। बट आज भी सी लैंग्वेज इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 50 साल पहले थी। एक बात और, नवंबर 2020 के अंदर एक सर्वे हुआ था, उसमें सी लैंग्वेज अभी भी नंबर 1 पर है। इसका मतलब यह हुआ कि सी लैंग्वेज का जो यूज है, सी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है, वो आज भी वैसी ही है जैसी 50 साल पहले थी। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज सॉफ्टवेयर या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में करते हैं। अब सी किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि सी के अंदर हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स होते हैं। हाई लेवल का मतलब यह हुआ कि यहां पर सी के अंदर अन्य जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश का यूज होता है, अल्फाबेट्स का यूज होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज होता है, वो सभी आप सी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सी लैंग्वेज के अंदर बिट लेवल की प्रोग्रामिंग भी संभव है। इस कारण सी के अंदर हाई और लो दोनों के फीचर्स होते हैं और इसी वजह से सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। कई बार परीक्षा के अंदर मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं होता, कई बार केवल हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो वहां पर उसका सही आंसर हाई लेवल लैंग्वेज भी होगा। और यदि हाई लेवल और मिडिल लेवल दोनों दिया हुआ है तो वहां पर उसका सही आंसर होगा मिडिल लेवल लैंग्वेज। ऐसा क्यों? क्योंकि सी के अंदर हाई और लो दोनों के फीचर्स होने के कारण सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद में मिडिल लेवल लैंग्वेज के कारण सी का जो यूज है वो हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का मतलब जनरल एप्लीकेशन, जनरल पर्पस एप्लीकेशन भी हम सी से बना सकते हैं, और सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बना सकते हैं सी के अंदर। क्यों? क्योंकि सी है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसी वजह से सी में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी संभव है और सी में सिस्टम प्रोग्रामिंग भी संभव है, और इसी वजह से सी है वो आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, सी को हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि सी के अंदर जो कोड हम लिखते हैं उसे हम अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर लिखते हैं, और इसी कारण सी को हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सी इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी होती है वो आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यह हुआ कि सी के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे, जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो एक सीक्वेंस में लिखेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इसी वजह से सी को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसी कारण सी को टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन अप्रोच की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है। तो सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और प्रोसीजरल लैंग्वेज के कारण इसकी जो अप्रोच होती है वो होती है टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन का मतलब सी का प्रोग्राम सबसे ऊपर लिखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन नीचे, फिर नेक्स्ट लाइन नीचे, फिर नेक्स्ट लाइन नीचे। इस तरीके से आप सी का कोड लिखते हैं और इसी तरीके से आपका जो सी का कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। इसी कारण सी है वो टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सी लैंग्वेज है वो किस टाइप की अप्रोच रखती है, तो इसका सही उत्तर होगा टॉप टू डाउन। अब एक क्वेश्चन और कि क्या सी के अलावा भी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है? यानी सी लैंग्वेज तो प्रोसीजरल लैंग्वेज है कि सी के अंदर जो आप कोडिंग करेंगे वो आप एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो क्या सी के अलावा भी कोई और भी है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसीजरल है? यस, और भी लैंग्वेज है। देखिए जितनी भी पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है वो सारी की सारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। एग्जांपल्स देखते हैं इनके। तो एग्जांपल है बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी और फोर्ट्रेन। बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी और फोर्ट्रेन। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल की एक कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। पास्कल की कोई फुल फॉर्म नहीं है, सी लैंग्वेज सी है ही। फोर्ट्रेन की है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज आपसे कोई पूछे तो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी फोर्ट्रेन, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रेन। और ये सभी लैंग्वेज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी के साथ ये सारी लैंग्वेज जो कि पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है वो सभी की सभी लैंग्वेज आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। अब देखिए सी को डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन है? हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? तो सी लैंग्वेज का पापा है डेनिस रिची। वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि सी को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो सी को बनाने वाला व्यक्ति है डेनिस रिची। सी कब डेवलप की गई? 1972 के अंदर सी को डेवलप किया गया। कहां पर सी को बनाया गया? तो सी को बनाया गया बेल लेबोरेटरीज के अंदर। सी को बेल लैब के अंदर बनाया गया। अब ये बेल लैब कहां है? अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बेल लैब है। और उस बेल लैब के अंदर सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया। अब रही बात कि क्या सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है? यस, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देयर आर डिफरेंट मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज क्या पोर्टेबल लैंग्वेज है? यस, सी लैंग्वेज पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज या हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल। यानी सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी प्रकार के हार्डवेयर, किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी प्रकार के सिस्टम पर इजीली रन हो जाता है। इसी कारण सी लैंग्वेज आपकी पोर्टेबल लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सी लैंग्वेज है वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। अब व्हाट इज द मीन ऑफ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज? स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब यह हुआ कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप या कोई प्रोग्रामर कोई भी वेरिएबल बनाता है तो उससे पहले उसको उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है। यानी कि कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाता है
कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा या किस टाइप का डेटा वहां पर इनपुट करना है। और इस प्रकार की लैंग्वेज कहलाती है आपकी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो सी एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। यानी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब हुआ कि स्टैटिकली टाइप का मतलब कि प्रोग्रामर को हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से बताना पड़ता है। यानी कंपाइल टाइम में ही पता चल जाएगा कि कौन से वेरिएबल में किस टाइप का डेटा इनपुट लेना है, किस टाइप का डेटा इनपुट होगा। और इसी को हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब रही बात कि क्या सी से पहले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है? यस, सी से पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है। और वो कौन सी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो सी जो लैंग्वेज है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज। तो सी से पहले एल्गोल और बीसीपीएल लैंग्वेज बनी हुई है। यानी आपसे कोई पूछे कि क्या सी पहली लैंग्वेज है? नो, सी पहली लैंग्वेज नहीं है। सी से पहले बीसीपीएल चलती थी और बीसीपीएल से पहले एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी। अब हम थोड़ी सी की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं यहां पर बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कर रहा हूं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं कर रहा। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका नाम था एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जिसका पूरा नाम क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया गया 1960 के अंदर। यानी दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम एल्गोल रखा, उसका पूरा नाम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज रखा, जो कि 1960 में डेवलप हुई। तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत 1960 में हुई, 1960 में हुई। क्लियर है? अब क्या हुआ, मार्टिन रिचर्ड नाम का व्यक्ति, जिसने क्या किया, एल्गोल लैंग्वेज से इंप्रेस होके, एल्गोल लैंग्वेज से प्रभावित होकर के 1967 के अंदर बीसीपीएल नाम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी पॉपुलर लैंग्वेज बनाई, जिसका नाम रखा बीसीपीएल। बीसीपीएल स्टैंड फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस बीसीपीएल को डेवलप किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। देखिए, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी एल्गोल, जो कि 1960 में डेवलप हुई। इससे इंप्रेस होके, इससे प्रभावित होकर के 1967 के अंदर मार्टिन रिचर्ड ने एक लैंग्वेज बनाई बीसीपीएल। और बीसीपीएल क्यों बनाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। अब क्या हुआ, 1960 में बीसीपीएल बनी और इस बीसीपीएल से प्रभावित होकर के केन थॉमसन नाम के व्यक्ति ने सोचा कि मुझे भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। तो उसने क्या किया, उसने 1970 के अंदर केन थॉमसन ने बीसीपीएल में एक सॉफ्टवेयर बनाया। क्योंकि उस समय बीसीपीएल लैंग्वेज चल रही थी, तो केन थॉमसन ने उस टाइम बीसीपीएल लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर को रन किया। जब उस सॉफ्टवेयर को रन किया तो वह सॉफ्टवेयर नॉट पोर्टेबल था। नॉट पोर्टेबल का मतलब हुआ कि वो पोर्टेबल नहीं था, मतलब वो हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या हर किसी डिवाइस पर रन नहीं हो रहा था, हर किसी सिस्टम पर, हर किसी हार्डवेयर पर रन नहीं हो रहा था आपका ये सॉफ्टवेयर। अब वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो 1970 के अंदर केन थॉमसन ने बीसीपीएल में एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब बीसीपीएल इज लाइक एज ए असेंबली लैंग्वेज, दैट्स व्हाई, इसी कारण ये जो आपका जो सॉफ्टवेयर बना वो नॉट पोर्टेबल था। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है, वो नॉट पोर्टेबल टाइप की लैंग्वेज है। और इसी कारण केन थॉमसन ने जब बीसीपीएल में सॉफ्टवेयर बनाया तो वो सॉफ्टवेयर भी पोर्टेबल नहीं था। अब समस्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थी, बीसीपीएल में थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बना है किसमें, बीसीपीएल में बना है। तो थॉमसन ने क्या किया, इस प्रॉब्लम्स को दूर किया।
और उसने मॉडिफाई कर दिया किस लैंग्वेज को, बीसीपीएल लैंग्वेज को। दैट्स व्हाई ही मॉडिफाइड बीसीपीएल लैंग्वेज एंड डेवलप्ड बी लैंग्वेज। अब क्या किया उसने, बीसीपीएल लैंग्वेज की ये जो प्रॉब्लम थी पोर्टेबिलिटी की, उसको दूर करके, उसको चेंज करके एक नई लैंग्वेज बना दी जिसका नाम रखा बी लैंग्वेज। अब उसने क्या किया, इस बी लैंग्वेज के अंदर सेकंड टाइम रीराइट किया उस सॉफ्टवेयर को, यानी अगेन रीराइट इन बी लैंग्वेज। अब की बार थॉमसन ने क्या किया, अपना जो सॉफ्टवेयर उसने बीसीपीएल में बनाया था उसको अब की बार उसने बी लैंग्वेज में लिखा, अगेन राइट किया और उसको रन किया। अब रन करने के बाद में अभी भी सॉफ्टवेयर है पूरी तरीके से सही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि बीसीपीएल और बी लैंग्वेज दोनों ही टाइपलेस लैंग्वेज थी, यानी इन दोनों लैंग्वेज में डेटा टाइप का यूज नहीं हो रहा था। इसी कारण यह सॉफ्टवेयर है अभी भी इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा था। तो फिर डेनिस रिची ने क्या किया, इस बी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया, यानी 1970 के अंदर डेनिस रिची ने क्या किया, इस बी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड बी लैंग्वेज, और उसने अपनी एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा सी लैंग्वेज। तो ये थी लैंग्वेज की हिस्ट्री। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, दुनिया की पहली लैंग्वेज जिसका नाम एल्गोल, जो 1960 में बनी। उसके बाद में इस एल्गोल से प्रभावित होकर के मार्टिन रिचर्ड ने 1967 के अंदर बनाई बीसीपीएल, और बीसीपीएल लैंग्वेज बना दी। और ये बीसीपीएल लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बनाई गई, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाई गई। अब यहां पर क्या हुआ कि केन थॉमसन ने सोचा कि मुझे भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। इसलिए उसने क्या किया, उस समय जो बीसीपीएल लैंग्वेज चल रही थी तो उसने क्या किया, उस बीसीपीएल में उस सॉफ्टवेयर को राइट कर दिया। और जब इसको रन किया तो पता चला कि यह सॉफ्टवेयर पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि बीसीपीएल आपकी नॉट पोर्टेबल लैंग्वेज है और सॉफ्टवेयर आपका बीसीपीएल में बना है। इसी कारण ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नॉट पोर्टेबल है। तो थॉमसन ने क्या किया, उस बीसीपीएल को ही मॉडिफाई कर दिया। और बीसीपीएल को मॉडिफाई करने का मतलब है बीसीपीएल के अंदर जो प्रॉब्लम थी पोर्टेबिलिटी की, उसको उसने दूर कर दिया, यानी उसको मॉडिफाई कर दिया और अपनी एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा बी लैंग्वेज। अब दूसरी बार बी लैंग्वेज के अंदर उस सॉफ्टवेयर को लिखा गया और रन किया गया, तो पता चला कि अभी भी यह सॉफ्टवेयर है पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ बीसीपीएल में और कुछ बी लैंग्वेज में कमियां हैं। जैसे कि एक कमी की बात करें कि बीसीपीएल और बी लैंग्वेज दोनों टाइपलेस लैंग्वेज है, यानी दोनों के अंदर डेटा टाइप का यूज नहीं होता है। तो इस समय 1972 के अंदर डेनिस रिची ने क्या किया, इस बी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके एक नई लैंग्वेज बनाई और बीसीपीएल का दूसरा लेटर रखा, अपनी लैंग्वेज का नाम रखा सी लैंग्वेज। और तीसरी टाइम अगेन थर्ड टाइम सी लैंग्वेज के अंदर उस सॉफ्टवेयर को लिखा गया। थर्ड टाइम उस सॉफ्टवेयर को लिखा गया। किस लैंग्वेज में लिखा गया, सी लैंग्वेज में। अब ये जो लैंग्वेज बनी वो भी बहुत ही शानदार सी लैंग्वेज थी, और जो सॉफ्टवेयर बना वो भी बहुत ही शानदार सा सॉफ्टवेयर था जिसका नाम रखा गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सी लैंग्वेज में पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। तो इससे आप जान सकते हैं कि सी कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी पावरफुल और कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है। अब क्या हुआ, 1972 के अंदर डेनिस रिच ने इसको बना दिया। फिर 1983 के अंदर सी लैंग्वेज के लिए आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की टीम ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया, और उस स्टैंडर्ड को डिफाइन करने में उसको टोटल 6 ईयर लगे। यानी 1983 में शुरुआत की और पूरा स्टैंडर्ड डिफाइन करने में उसको 6 साल का वक्त लगा। यानी 1989 के अंदर अप्रूव्ड हो चुका है एक वर्जन जिसका नाम रखा गया आंसी सी। और ये देखिए जो सॉफ्टवेयर बना उसका नाम रखा गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1989 के अंदर सी को एज ए स्टैंडर्ड के रूप में दर्जा मिल गया था।
किसने दिया? आंसी ने दिया, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया आंसी सी। और इसके एक साल बाद आईएसओ ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया और इसको अप्रूव कर दिया। यानी 1990 के अंदर इसके जस्ट एक साल बाद आईएसओ ने भी इसको अप्रूव कर दिया और इसका नाम रखा गया C89। तो ये था सी का इंट्रोडक्शन और ये थी हमारे पास में सी की कुछ हिस्ट्री। क्लियर है? अब एक और पॉइंट कि सी का यूज हम करें क्यों? तो सी का यूज हम इसलिए करते हैं, सी से कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जेवीएम, कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि सिम्बियन, नोकिया के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन जो कि पूरा कंप्लीटली सी में बना हुआ है, एप्पल, विंडो, यूनिक्स, इस टाइप की एप्लीकेशन, इस टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप किए गए हैं। इससे आप जान सकते हैं कि सी किस प्रकार की पॉपुलर और पावरफुल लैंग्वेज है। और मैंने अभी आपको कहा कि नवंबर 2020 के अंदर हाल ही एक सर्वे के अंदर सी लैंग्वेज अभी भी नंबर 1 पर है और पाइथन नंबर 2 पर है। तो सी की पॉपुलैरिटी इस बात से भी लगा सकते हैं कि 50 साल होने के बाद भी सी लैंग्वेज आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी 50 साल पहले थी। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में सी का इंट्रोडक्शन। उम्मीद कर रहा हूं कि ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।